महाराष्ट्र के पालघर में मॉब लिंचिंग कर जूना अखाड़े के जिन संतों को मौत के घाट उतारा गया, उसमें एक संत कल्प वृक्षगिरी भदोही जिले के बेतपुर गांव के निवासी थे। उनकी हत्या से उनके परिवार वाले लोग हैरान हैं और शोक में डूबे हैं। कल्प वृक्षगिरी जिले के ज्ञानपुर कोतवाली के बेतपुर के रहने वाले चिंतामणि तिवारी के पुत्र थे। कल्प वृक्ष 10 वर्ष की आयु में अपनी दादी के साथ प्रयागराज के कुंभ मेले गए थे और वहीं से संत महात्माओं के साथ जूना अखाड़े में आकर संत हो गए। उनकी हत्या की खबर सुन परिजनों में शोक व्याप्त है, तो वहीं लॉकडाउन के चलते कोई महाराष्ट्र नहीं जा सका। पालघर में रहने वाले उनके भाई दिनेश चंद्र ने पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को नासिक के त्र्यंबकेश्वर नाथ में समाधि दिलवाई। भाई थे, साधु हो गए थे और बच्चेपन से साधु थे। कम से कम 11 साल की अवस्था रही होगी तब प्रयाग से गुम हो गए थे, खो गए थे, खोजने पर मिले नहीं। बहुत काल के बाद बम्बई परिवार रह रहा था, लोग भी रह रहे थे। योगेश्वरी मठ में जो है हमारे गांव का एक पांडे जी हैं, बीएसटी में काम करते थे, वो रहे चीन्हा। तब से जानकारी हुई लेकिन घर पर कभी आए नहीं। वहाँ रहने वाले कभी काल नासिक जाने पर जो है दर्शन कर लिया करते थे, बस इतनी बात थी। भाई तो थे। अच्छा, कुंभ मेले में जब गए थे तो कैसे गायब हो गए थे? किसके साथ गए थे मेले में? हमारी आजी थी, वहाँ कल्पवास करती थी 1 महीना, उसी पीरियड में जो है। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटना हुई है उनके साथ, तो इसमें क्या आपने देखा होगा, टेलीविजन पे वीडियो आया होगा, तो क्या लगता है? कुछ नहीं आया है, आज वाले पेपर में पढ़ा। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? अब सरकार से हम क्या कहें, सरकार जो खुद रक्षक भक्षक है, इस तरह वो दिखाया है। पुलिस के ही माध्यम से जो है हाथ पकड़ कर खींच के ले जा रही है, पब्लिक मार रही है। क्या कहें, सरकार क्या कर रही है। अच्छा, आपकी कभी उनसे, कृष्ण जी से कभी मुलाकात हुई? बाद में जब वो चले गए थे? हम तीर्थ यात्रा में गए थे जो है, तो नासिक जाने पर जो है त्र्यंबकेश्वर मुलाकात हुई थी। वो यहाँ विंध्याचल बम्भैरव मटिया पर आते थे, वो भी उसी के आश्रम से अटैच है कभी काल। तो 10 वर्ष होता था, लेकिन पारिवारिक कोई ऐसा संबंध नहीं था। संत के भाई लालचंद तिवारी के अनुसार 30 वर्ष पहले नासिक के जोगेश्वरी मंदिर में एक भंडारे में उनके रिश्तेदार ने उन्हें पहचानने के लिए सूचना दी थी, जिसके बाद घर वालों की उनसे मुलाकात हुई थी। तो वहीं पिछले माह उनकी माताजी का देहांत हुआ, लेकिन इच्छा के बावजूद भी वे लॉकडाउन के चलते अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। इटावा से अनंत देव पांडे की रिपोर्ट।